हाय फ्रेंड्स, मैं तृप्ति अवस्थी आज फिर आपके सामने हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ। मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहती हूँ कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप स्टार्टिंग में सोचते हैं कि बात कहीं खत्म हो गई है, बट लास्ट तक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपका असीम प्यार जो मुझे मिल रहा है, इस कारण मेरे वीडियो बनाने का उत्साह दुगना तिगना हो जा रहा है। आज मेरा वीडियो एक खास बात पर है कि जब वजन बढ़ जाए और वेट लॉस हम कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि अपने आसपास आप देखेंगे तो बहुत कम लोग आपको फिट नजर आते हैं। ज्यादातर या तो बहुत दुबले लोग हैं जिनको लोग बोलते हैं कि उनकी हड्डी दिख रही है, या तो कुछ ऐसे लोग हैं ज्यादातर जिनका कभी यहाँ से पेट निकला हुआ है, कहीं ये हाथ की स्किन लटक रही है, इधर से अजीब सा हो रहा है, कभी डबल चिन हो रही है, कभी ये सब मतलब इसको बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा ओवरवेट भी और प्लस फैट कुछ जरूरत से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं बात वही आ जाती है कि हमारा लाइफस्टाइल गड़बड़ है। और होता क्या है कि जब कोई ये कह देता है कि अरे यार तुम मोटे हो रहे हो या थोड़ा सा तुम्हारा पेट निकल रहा है, तो एक अजीब सा बात आ जाती है कि जवाब ये मिलता है, अरे यार खाते पीते घर का हूँ या खाते पीते घर की हूँ। खाते पीते रहते हो, दिखना चाहिए ना कि खाते पीते घर के, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली ये मजाक जो आप कर लेते हैं कि खाते पीते घर का, ये मजाक आप पर बहुत भारी पड़ जाता है। कारण सिर्फ इतना है कि जब आप उस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, तब वो स्थिति आती है कि आप बैक नहीं हो सकते, तब आपका वो फैट, वो मोटापा कम नहीं हो पाता है, तब आप परेशानी में आते हैं। और मोटापा आते ही बहुत सारी चीजें, जैसे किसी का बीपी हाई होने लग जाता है, थायराइड से भी चीजें बदलती हैं, बढ़ती हैं, शुगर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये सब कुछ बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका फैट, आपका वजन अगर बढ़ता जा रहा है तो इसके कारण है। मैं 2-3-4 चीजें आपसे जरूर कहना चाहती हूँ कि आप हमारा लाइफस्टाइल, अगर आप लाइफस्टाइल को ठीक कर लीजिए तो मुझे लगता है ये बहुत सारी चीजें आप अपने आप दुरुस्त कर लेंगे। उसमें सबसे पहले आता है कि आप स्टार्टिंग कैसे करें। आप जब सुबह उठते हैं, आप सुबह उठे, आज विंटर सीजन शुरू हो चुका है और मतलब भर की ठंड पड़ने लगी है, तो मुझे लगता है कि सुबह जब आप उठते तो आपको ज्यादा ठंड लगती होगी। सबसे पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्दियों की जब शुरुआत होती है तो सबसे ज्यादा खतरा हार्ट स्ट्रोक का होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने बेड से उठा और रूम के बाहर पहुंचा और उसको हार्ट स्ट्रोक हो गया। तो इससे बचत का एक जो हम लोग काफी टाइम से जिसको फॉलो भी कर रहे हैं, जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि रात में सोते समय आप गर्म पानी की बोतल अपने पास रख लीजिए, वाटर बॉटल जो पीने के काम की ड्रिंकिंग वाटर हो, और आप सुबह उठें तो सबसे पहले बेड पर बैठे ही बैठे आपको 1 गिलास गुनगुना पानी सहता हुआ आपको पीना है। उस पानी को पीने के बाद आप कोशिश करें कि 5 से 6 मिनट या 7 मिनट आपको बेड पर ही बैठे रहना है। उसके बाद, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है, तो इसलिए आपको कोई भी स्वेटशर्ट या ऐसा कुछ जो आपको थोड़ा सा आराम दे आपके शरीर को, उसको पहनने के बाद आप रूम से बाहर निकलें। उसके बाद आप वॉशरूम जाना और ये सारी आपकी जो नित्य क्रिया है मॉर्निंग की, आप इसको करने के बाद मेरा तो मानना है आप ग्राउंड आए, आप घर से बाहर निकले, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो सुबह का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, आपको फ्रेश एयर मिलती है। और सच्चाई यही कि आज के माहौल में आपको फ्रेश एयर अगर थोड़ी भी मिल जाए तो ये आपके लिए वरदान है। तो मैं ये कहूंगी आपसे कि आप आए जहां हरे भरे पेड़ हों, जैसे मेरे ग्राउंड में ही दाएं बाएं आपको पेड़ दिखते हैं। इसी तरीके से अगर आप सुबह किसी मैदान में पहुंचते हैं, वहां आप वॉक करिए थोड़ी देर। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो कई लोग अपने यहाँ मिनी जिम बना के रखते हैं, वो ट्रेडमिल उन्होंने लगा रखी है, कुछ साइकिलिंग का सिस्टम उन्होंने बना रखा है, तो आप उसको कर सकते हैं। इसके लिए आप कम से कम 15 से 20 मिनट दीजिए। उसके बाद आप घर आइए, थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच जो टीस्पून होता है वो जीरा लीजिए, जो जीरा जो मसाले में हम लोग सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उस जीरे को आप करीब 2 गिलास पानी एक फ्राइंग पैन में चढ़ा दीजिए, चाय के वाले बर्तन जिससे आप चाय बनाते हैं या भगोने में या किसी भी चीज में। आप उसको इतना उबाल लीजिए कि आपको पानी का कलर भी बदलता हुआ लगेगा
और लगभग वो 2 गिलास जो पानी आपने रखा है वो लगभग 1 गिलास पानी हो जाए। फिर उसको छान के थोड़ा सा सहता हुआ पानी जो गुनगुना हो, आप सिप सिप करके जीरे वाला आप पानी पिए। ये आपके वेट लॉस करने में और आपके फैट को कम करने में सहायक होगा। उसके थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद आप स्प्राउट्स खाइए, जिसमें काले चने होंगे, मूंग की दाल होगी। ये अंकुरित जो आहार है जो आपको अंदर से तो मजबूत करता है बट आपका फैट नहीं बढ़ने देता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आप स्प्राउट्स लीजिए, आप 1 दिन पहले भिगा दीजिए या 2 दिन पहले भिगा दीजिए, वो अंकुरित हो जाते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। उससे आप इतना पेट आपका भर जाता है, इतना क्वांटिटी आप ले लीजिए 1 बाउल के बराबर, कि आपका पेट इतना भर जाए कि आप लंच तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं। उसके बाद जब आप लोगों को किसी को ऑफिस जाना है, किसी को शॉप जाना है, अपने काम जो भी आप करते हैं आपको निकलना है, या जो महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं तो वो अपना काम डेली जो किचन का है वो सब करते रहें। उसके बाद आप लंच टाइम जो आपका लगभग 1 बजे का लंच टाइम होना चाहिए, उसके ऊपर आपका समय ना हो। कोशिश करें कि आप 1 बजे 2 रोटी और 1 कटोरी दाल और थोड़ी सी ग्रीन वेज, कोशिश ये करें कि उससे पहले आप जो आप खाना खाएं, लंच लें, उससे पहले आप एक सैलेड जो ग्रीन सैलेड होती है उसकी अगर आप इतनी क्वार्टर प्लेट या हाफ प्लेट आप बना लेते हैं और अगर आप अपना पेट सैलेड से भर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि सैलेड आपके बॉडी को फायदा भी देगी, न्यूट्रिशंस भी पहुंचते हैं। और कुछ फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जैसे आप पपाया ले सकते हैं, इस तरीके के कुछ फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप जितना फिर आपको भूख रहती है, अगर आपकी 1 रोटी की भूख रहती है तो आप 1 रोटी 1 कटोरी दाल और सब्जी, उसके बाद आप चाहें तो आप दही ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप बंद कर दीजिए, आप इसको, लंच का आपका ब्रेक हो जाता है। उसके बाद इवनिंग टी में आप कोशिश करें कि कोई भी हैवी चीज, या सबसे मेन बात, फास्ट फूड तो बिल्कुल ना खाएं। अक्सर लोग होता है कि शाम को चाय पी तो आपने चाउमीन खा ली, या कभी कोई स्प्रिंग रोल समथिंग इस टाइप की जो मोमोज हैं, ये आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक हैं। अक्सर लोग मोमोज को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ये मैदे की जितने भी चीजें हैं आपको अवॉइड करनी होगी। ये कच्चा मैदा आपके पेट में जमा हो जाता है, या मैदा सबसे ज्यादा फैट भी बढ़ाता है और आपका लीवर भी फैटी होता है उस चीज से। फिर उसके बाद आप डिनर जब लेने पहुंचे, कोशिश आपको करनी है कि 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको डिनर कर लेना है। और उस डिनर में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है साथियों, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली होता क्या है, लोग सोचते हैं कि दिन की दौड़ भाग में मैंने लंच कर लिया जैसे तैसे, और डिनर में जब घर पे पहुंचा हूं या तो फिर मैं डिनर बहुत हैवी ले लूं और पेट भर के आसानी से पूरी टेबल सजी हो और तरह तरह के व्यंजन हो और हम डिनर बहुत अच्छी तरह करें। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपने जितना लंच लिया है, आपका लंच का हाफ डिनर की क्वांटिटी होनी चाहिए, और 7:30 बजे तक आप डिनर कर लेंगे। तो मैं बस आपसे फिर यही एक मेरी और रिक्वेस्ट है कि आप डिनर करने के बाद आपको आधा घंटा आप घर का थोड़ा बहुत काम या थोड़ा इधर उधर जो भी करना है आप घर का कर लें। आधे घंटे के बाद 30 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स आपको आफ्टर डिनर वाला जो वॉक होता है लगभग 1 किलोमीटर, उसमें आपकी चाल तेज नहीं होनी चाहिए, बहुत लाइट वॉक जो कि एक टहलने जैसा होता है। आपको बस 1 किलोमीटर बहुत धीरे धीरे आपको वॉक करनी है। और उसके बाद आके घर में जैसे आप नॉर्मल जो जिंदगी जीते हैं, और कोशिश करिए 9 बजे आप बेड पे पहुंच जाइए। और जब बेड पर पहुंचे तो एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी, जो कि अक्सर क्या मुझे लगता है आज की जो लाइफ चल रही है लोगों की, उसमें 95-98% लोग ऐसा करते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो। मोबाइल हाथ में आया और मोबाइल चलाना शुरू किया। और जब अगर आप मोबाइल चलाना शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे मान लीजिए कब 10 बजेगा, कब 11 बजेगा, कब 12 बजेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। सोशल मीडिया शुरू हो जाएगा और हम नहीं जान पाते कि हमारा समय कितना हो गया है। और बस इतना है कि आप जब वॉक करके आए, इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, जब आप वॉक करके अपने बिस्तर पर पहुंचे तो बिस्तर पर पहुंचने के बाद आप फोन ना उठाएं। जब तक कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना हो आप फोन ना उठाएं। आप फोन को साइड में रख दीजिए। आप फोन को सोशल मीडिया या किसी भी तरीके की कोई चीज देखने की कोशिश ना करें।
आप आराम से समय से सो जाएंगे। जब आप समय से सोएंगे तो निश्चित तौर पर आप सुबह बहुत आराम से उठेंगे और नेक्स्ट डे आप बिल्कुल परफेक्ट होंगे। आप ये रूटीन फॉलो करिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको कि अगर आपने 15 दिन भी इसको फॉलो किया, आपको 15 दिन के अंदर आपको अपने बॉडी में चेंजेस महसूस होंगे। मैं आपके प्यार से बहुत खुश हूं और मुझे मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है जो आप लोगों ने मेरे चैनल को प्यार दिया। एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, आप इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को प्यार करते रहिए। आपको नई नई वीडियोस के साथ मैं आपके सामने आती रहूंगी। आपको हर मेरे नए वीडियो में आपकी सेहत, आपके परिवार की सेहत और आपके आसपास जो रहने वाले हैं वो कैसे हेल्दी रहें, उनके लिए हम आपको टिप्स देते रहेंगे। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कोशिश करिए पूरा वीडियो जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।